किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं खेती किसानी के भाव, रोग, बीमारी के साथ साथ इंसान के काम आने वाले घरेलू नुस्खे भी बताता हूं। और जो नाड़ी वैद्य अच्छे अच्छे समझदार समझदार लोग हैं, उनसे पूछ पूछ करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका पैसा वेस्ट न हो और आपको ठीक ठाक बढ़िया तरीके से उस चीज का फायदा हो। साथियों, बुजुर्गों के लगभग लगभग काफी संख्या में कब्जे की शिकायत दिखाई देती है। कुछ नौजवानों में भी कब्जे की शिकायत दिखाई देती है। कब्ज रहती है और कब्ज के लिए अनेक प्रकार के दवाई डॉक्टरों से, कोई कैप्सूल, अड़ंगा बड़ंगा बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। साथियों, आप एक बात नोट कर लें, रासायनिक दवाई यदि आप खाएंगे, एक रोग को ठीक करेगी परंतु दूसरे रोग को जन्म भी देगी। यह एक पक्की बात थे, आप मान के चले, क्योंकि रासायनिक दवाई एक बार जिस बंदे ने खानी शुरू कर दी, उसका पीछा नहीं छूटने वाला। इसलिए कृपया करके मैं जो नुस्खे बता रहा हूं, उन नुस्खों के ऊपर ध्यान दें, वो बनाकर आजमाइश करके देख लें। एक नंबर के नुस्खे हैं जो मैं इस चैनल पर 5-7 10 पहले भी दे भी चुका हूं। अब आज एक कब्ज दूर करने वाला नुस्खा फिर बताने जा रहा हूं। अपने यार मित्र, दोस्त और रिश्तेदारों तक शेयर करें और इसी तरह की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो आप यदि इस बात के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, अब कब्ज दूर करने का नुस्खा गौर से सुन ले, मैं धीरे धीरे बताने जा रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। केवल और केवल आपको 6 चीजें लेनी है। कितनी चीज लेनी है? 6, क्योंकि मैं बिल्कुल महीन तरीके से किसान को समझा रहा हूं। 6 चीजें कौन कौन सी लेनी है? नंबर 1 हरड़, नंबर 2 भरड़, नंबर 3 आंवला, नंबर 4 सुंदाय, नंबर 5 काला नमक और नंबर 6 सेंधा नमक। अब बात आ रही है मात्रा कितनी कितनी लेनी है। अब मैं फिर दोबारा बताने जा रहा हूं। 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम भरड़, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सुंदाय। आंवले की गुठली अलग होनी चाहिए, छिलका छिलका लेना है। 25 ग्राम काला नमक और 25 ग्राम सेंधा नमक। ये 6 चीजें होगी। साथियों, इन 6 चीजों के अंदर आप बिल्कुल 10-10, 15-15 ग्राम अजवाइन और सौंफ मिला सकते हैं। कुछ किसान भाई ये कहेंगे या कुछ इंसान ये कहेंगे कि इसमें और क्या मिलाया जाए। इसमें केवल और केवल थोड़ी सी अजवाइन 10-5 ग्राम और थोड़ी सी सौंफ मिला सकते हैं, स्वाद को बेहतर बनाने के लिए। यह नहीं है भी 50-50 ग्राम मिलाना, नहीं, दोनों ही चीज 25 ग्राम मिला सकते हैं। साथियों, आप पंसारी की दुकान पर जाएं, उन 6 की 6 इन चीजों का मिश्रण बनवा लें। वो अलग अलग पिसाई करके आपको मिश्रण बना करके एक डिब्बे में डाल देगा। फिर मैं बताने जा रहा हूं, क्यों किसान बार बार बताए बगैर भी उसको याद नहीं रहता। फिर बता रहा हूं। 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम भरड़, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सुंदाई, 25 ग्राम काला नमक और 25 ग्राम सेंधा नमक। और यदि आप स्वाद के हिसाब से इस मिश्रण के अंदर कोई चीज मिलाना चाहते हैं तो केवल और केवल 15-15 ग्राम या 10-10 ग्राम अजवाइन और सौंफ मिला सकते हैं। अब जब पाउडर बना के आप डिब्बे में डालिए, आपको करना क्या है, जिन लोगों के, जिन इंसानों के ज्यादा कब्जे की शिकायत रहती है, उनको शाम के समय, सोते समय 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ, मैं फिर बताने जा रहा हूं, इसकी मात्रा क्या बनेगी कि 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेकर के सो जाए। आपका पेट सुबह साफ मिलेगा। जिन किसानों के, जिन इंसानों के जितनी भी कम कब्जे की शिकायत रहती है, तो वो भाई पूर्ण चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेकर के बिस्तर पर सो जाए। साथियों, कोई परहेज नहीं, कोई बीमारी के साथ लियो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों परहेज नहीं है और क्यों दिक्कत नहीं है, यह बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरह हम कणक, बाजरा, जो
ये चावल आदि सब कुछ खाते हैं। उसी तरह से जो ये मैं चीजें बता रहा हूं, ये एक अनाज के रूप में जड़ी बूटी है। और जड़ी बूटी यदि आप खाएंगे तो आपके पेट के अंदर ये नुकसान कतई नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। ये बात आप नोट करो। आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका पेट साफ होगा, आपको प्यास ठीक लगेगी। साथियों, छह की छह चीज यदि आप मिश्रण के तौर के ऊपर पाउडर, महीन पाउडर बना करके डेली शाम को सोते समय यदि यूज करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या सदा के लिए दूर होती रहेगी। जिस इंसान के कब्जी रहती है वो शाम को ही लेना है, डेली लेनी शुरू कर दो। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं। मान के चलो कि 200-300 रुपए की दवाई, 200-300 रुपए का ये सामान जो है पंसारी से लेकर पिसवाएंगे तो ये पूरी साल चलता रहेगा। और 200-300 रुपए के तो आप कब्जी एक बार हो जाती है, डॉक्टर को 500 दे देते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग आदमियों में यह समस्या ज्यादा देखी गई है। इसलिए मेरे इस नुस्खे को आजमाएं, अपने घर पर पाउडर बनाएं। इसको समझता आदमी भी खा सकता है, परंतु उसको मात्रा घटानी पड़ेगी। जिस इंसान के कब्जी रहती है वो तो नॉर्मल कब्जी है तो 1.5 चम्मच, और ज्यादा कब्जी की शिकायत है तो 1.25 चम्मच। परंतु यदि नॉर्मल इंसान खाता है तो वो आधा चम्मच से भी कम इसका प्रयोग करे ताकि पेट साफ रहे, भूख ठीक लगे। साथियों, ये एक रामबाण नुस्खा है और आप आजमाएंगे तो यह पता चलेगा। आप सोचेंगे ताऊ जी ने हल कर दिया, क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कब्जी के कारण पेट में गैस बन जाती है, सारा दिन दिमाग खराब रहता है। इसलिए थोड़े से पैसे में अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ आदमी कर सकता है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिसका बीपी ज्यादा है तो नमक है ही नहीं इसमें। हमने तो 25-25 ग्राम लिया, वो काला नमक और सेंधा नमक लिया है, जो बीपी में कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। यह भी मैं आपको बता दूं, इसकी ना ही तो तासीर गर्म है ना इसकी ठंडी है, परंतु ये लीवर के अंदर जितना भी हमारा सामान है उसको गड़ा करके एकदम से बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद में लीवर को ठीक करता है और अब हमारा लीवर ठीक से काम करने लग जाता है, सदा के लिए कब्ज दूर हो जाती है। परंतु जिन इंसानों को कब्जी रहती है वो डेली थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा जो नाड़ी वैद्यों से पूछ पूछ कर जो बातें बताई जा रही हैं उनका भी फायदा हो और आप इन चीज़ों का लाभ भी उठा सके, आपके पैसे भी बच सकें, रोग बीमारी भी दूर हो सके। नॉर्मल तौर तरीके बता रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले भी बता रहा हूँ। मैं नाड़ी वैद्यों से रिसर्च करता हूँ, पूछता हूँ और फिर आप तक वो बात बताता हूँ। और कुछ आदमियों को मैंने बताया, उनके अच्छे रिजल्ट मिले, तब मैं आपको आगे ये बात बताता हूँ कि अब इसका वीडियो बनाया जाए। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए, किसानी चैनल को साथ दे करके इस चैनल का फ़ायदा उठाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, सभी बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।